गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, और इससे पहले हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के बारे में एक वीडियो भेजा था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, राइट। सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मीन्स द ट्रायंगल्स हुज शेप एंड साइज आर इक्वल्स। अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हमारे पास में कोई दो ट्रायंगल हैं, लेट this is ABC a triangle, and another triangle is PQR, right? So both these two triangle are congruent if they having the same size and same shape. अगर दो ट्रायंगल के सेम शेप और सेम साइज हैं तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हम एक के ऊपर एक रखें तो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। मीन्स एक के ऊपर एक रखने पर वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल का कोई भी पार्ट बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। जैसे इसमें अगर हम ये करें कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, राइट। यानी AB इज इक्वल टू PQ के, BC इज इक्वल टू QR के, एंड AC इक्वल टू PR के, राइट। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हम इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट का साइन ये हो गया, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, राइट। सॉरी, यहां पर ट्रायंगल करें, ट्रायंगल PQR। अब ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं हम? कि हमने कहा कि या ये ट्रायंगल ये इसके ये इक्वल है, राइट। तो हम ये नहीं देखते हैं कि इस कौन से साइड किस साइड के इक्वल है या कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम सिंपली सा कर देते हैं कि ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, राइट। ये क्या है? इज दिस राइट? नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में क्या है कि उनके जो साइड्स हैं, अगर AB है तो वो किसके इक्वल है? PQ के, ठीक। अगर हम इसके ऊपर डालें ABC के ऊपर अगर PQR ट्रायंगल डालें तो AP को ओवरलैप कौन करेगा? सुपर इम्पोज कौन करेगा? PQ साइड करेगी। यानी AB किसको सुपर इम्पोज करेगी? PQ को, राइट। क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और अगर हम ये करें कि AC साइड है तो वो AC साइड किसको सुपर इम्पोज करेगी? किसको कवर करेगी? AC PR को, राइट। क्लियर हुआ? और BC, अगर हम BC की बात करें कि BC किसको करेंगे? QR को, न कि RQ को, QR को, राइट। क्लियर हुआ? ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग ये हो गया कि साइड भी क्या होनी चाहिए? इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये होना चाहिए, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल R, राइट। क्लियर हो गया? तो हमारा जो मेन टॉपिक है वही इसमें ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर टू ट्रायंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent, then their corresponding parts are also या are equal, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये जो ये है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मैंने आपको बता दी, ये क्या है? हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। और ये हमारे क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। क्या हो गए? हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। क्लियर हुआ?
ठीक है ना, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो यही एक चीज हम ध्यान में रखते हैं कि कोई ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के अ, अ, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, या दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, देन उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमारे दो चीज आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम नाम दे देते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमारे दो चीज आ जाते हैं, एक आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब मैं जी यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और उस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा हल्का सा आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज पी क्यू आर। ठीक है, एंड एक दूसरा ट्रायंगल है ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई कोई भी नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, वाई एक्स वाई जेड ऐसे नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों, मैं ये कह रहा हूँ दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, सॉरी दोनों ट्रायंगल शेप एंड साइज में क्या है, इक्वल है, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन होंगे। देखिए, अगर हम इसमें देखें कि मैं इसको ये भी कर लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये इसका 4 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से इजीली हम ये बता पाएंगे कि क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू की, पी क्यू बता सकते हैं, एक्स वाई बोले, या वाई एक्स, एक्स वाई, राइट। ठीक है, एक्स वाई हो गया। ठीक है, एंड एक्स वाई हो गया, एंड क्यू आर वाई जेड के, सॉरी हाँ वाई जेड के, एंड पी आर, पी आर किसके हो जाएगा, पी आर एक्स वाई के। ठीक है ना, सो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्लियर हुआ। ठीक है, यानी यहां पर पी एंगल एक्स एंगल के, ये एंगल इस एंगल के। ठीक है, एंगल आर एंगल वाई के, एंगल क्यू एंगल वाई के। ठीक है, एंगल आर एंगल जेड। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, और अगली चीज हो जाती है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए, मैं आज यहाँ पर केवल इस टॉपिक में केवल एक ही क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा, इसको हम बोलते हैं एस क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या है, एस का मतलब होता है साइड, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे अगर ए बी सी है, और ये दूसरा हमारा यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड है, तो यहाँ पर अगर ये 2 सेंटीमीटर
2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, 2 3 4 यूनिट, ठीक है। तो इसमें साइड्स क्या हो रही हैं आपको पता चल रहा है कि, सॉरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि तीनों साइड्स क्या हैं, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2 यूनिट, राइट, ठीक है। बी सी इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू 4 यूनिट, राइट, ठीक है। एंड ए सी इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 3 यूनिट, राइट। तो इसमें क्या है, साइड्स, ऑल 3 साइड्स, यानी एस 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 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं एस 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 क्राइटेरियन। अगर कोई किन्हीं दो ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे से मैच करते हैं, यानी फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड की, तो देन वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और किस रूल के तहत होंगे, एस एस एस। तब हमें बोलेंगे कि एस एस क्राइटेरिया क्राइटेरियन रूल से वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। दूसरा हमारा जो है वो एस ए एस है। अब एस ए एस में क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। एस ए एस मीन्स दोस टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, two sides and included angle between them of one triangle is equal to the two side and included angle of another triangle, ठीक है। देन वो दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड दिस इज एक्स वाई जेड। अगर ये साइड आपको पता है ए बी इक्वल टू एक्स वाई की, यानी ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू वाई जेड के। क्लियर हुआ, ठीक है। अब तीसरी साइड हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच एंगल हमें पता है कि दिस इज एक्स डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। ये अगर एक्स डिग्री और ये भी एक्स डिग्री है, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, तो ये क्राइटेरिया हमारा एस ए एस क्राइटेरिया बोलते हैं। और जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर दिस क्राइटेरिया। क्लियर हुआ, ठीक है ना। सो इसको हम क्या कह रहे हैं, एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड और वीडियो भी मैं आपको पोस्ट करता रहूंगा, और इससे रिलेटेड पेज नंबर 140 में ट्राई दीज में है, तो होप सो ये आप कर लेंगे इनको। तो ट्राई दीज में 3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू भेज दूंगा, और आप भी मुझे सबमिट करोगे गूगल क्लासरूम के थ्रू PDF बना के।